गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। हमारा पार्ट नंबर 12 एक नई शुरुआत, जिसके लेखक हैं जाकिर अली रजनीश। ये जो पार्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो कि साइंटिफिक अप्रोच से रिलेटेड है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक ऐसे वैज्ञानिक की बात की जा रही है जिनका नाम है प्रोफेसर रामिश, और उनके सहायक, उनके जो असिस्टेंट हैं यानी कि उनके जो हेल्पर हैं, उनका नाम है माधवन। अब ये दोनों व्यक्ति जो हैं, इनके ऊपर एक कहानी पूरी आधारित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको उसको पढ़ के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका थीम क्या है। इसमें एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश की जा रही है जो एक इंसान को किरणों में बदल देगी, वेव्स में बदल देगी, और फिर उसको दूसरी मशीन यानी कि रिसीवर जो है वो उसको फिर से इंसान में बदल देगी। तो इस प्रकार इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपने प्राचीन जो सीरियल्स रहते थे हमारे, यानी कि जिसमें हम जैसे रामायण महाभारत जैसे ऐसे कुछ सीरियल्स आते थे, जिनमें मे भी आप लोगों को याद होगा, एक सीरियल आता था पहले अलिफ लैला करके, जो कि हम बचपन में बहुत देखते थे। अब उसमें आपने देखा होगा जिन वगैरह होते थे, जो कि जिन यानी कि वो एक पल में यहाँ पर खड़ा होता है और अपनी मर्जी से वो यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ धुआं बचेगा और फिर दूसरी जगह पर उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी घटनाएं हमने कई देखी हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हमें काल्पनिक टीवी में ही देखने को मिलती हैं। सच्चाई का इससे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की जा रही है प्रोफेसर रामिश के द्वारा। प्रोफेसर रामिश ऐसी एक मशीन बना रहे हैं जो हमारे मानव शरीर को किरणों में, वेव्स में बदलकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तो ऐसी एक मशीन के बारे में टेस्टिंग के ऊपर ये चैप्टर है, एक नई शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। अब होता यूँ है कि प्रोफेसर रामिश और माधवन जो है, ये दोनों काम कर रहे हैं उसी मशीन पर। और प्रोफेसर रामिश ने जब माधवन को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जब उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो माधवन का मुंह खुले का खुला रह गया कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक मानव प्रक्षेपण यंत्र, जिसको हम बोलते हैं मानव प्रक्षेपण यंत्र, यानी कि ऐसा यंत्र, ऐसी मशीन जो कि इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो जब इसके बारे में बात की गई प्रोफेसर रामिश के द्वारा उनके सहयोगी माधवन के साथ, तो वो हक्के बक्के रह गए कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी दोनों ने मिलकर, अब जैसे कि वो उसके उनके असिस्टेंट थे माधवन जो थे, उनके साथ काम कर रहे थे, तो उनको उनकी पूरी जो सहयोग था उनको देना पड़ा। तो होता यूँ है कि प्रोफेसर रामिश जो हैं वो खुद इस टेस्ट में भाग लेने वाले हैं। तो एक तरफ प्रयोगशाला में एक जगह पर जो मशीन है जिसके अंदर प्रोफेसर रामिश जाएंगे, और वहाँ से वो मशीन जो है वो प्रोफेसर रामिश के शरीर को किरणों में बदल देगी, वेव्स में बदल देगी। और उसी लेबोरेटरी से 500 मीटर की दूरी पे एक और कमरा है, एक और कक्ष है, जहाँ पर रिसीवर और एक कंप्यूटर लगा हुआ है जिसको हैंडल कर रहा है माधवन। अब उस जगह पर माधवन बैठा कंप्यूटर के माध्यम से सब चीज़ों पर नज़र रख रहा है, और उसका काम है कि जो प्रोफेसर रामिश का जो शरीर जो उस कमरे से वेव्स के रूप में भेजा जाएगा, उसको माधवन का काम है कि वो रिसीवर के द्वारा उसको रिसीव करे और फिर से उसको मानव शरीर में बदल दे। तो एक बहुत ही बड़ा एक मतलब कदम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था दोनों का आपस में। तो खुद जो प्रोफेसर है वो खुद अपने ऊपर ये टेस्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है, प्रोफेसर रामिश मशीन के अंदर जाते हैं और कुछ ही समय के बाद वो किरणें बनकर, यानी कि वो मशीन से गायब हो जाते हैं, बिल्कुल ही धुआं बनकर, और वो वहाँ से अपने जो 500 मीटर की दूरी पर जो दूसरा कमरा है जहाँ पर माधवन है और उसका कंप्यूटर है और वहाँ पर एक रिसीवर भी लगा है, उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तभी माधवन जो है वो याद करता है कि किस प्रकार से प्रोफेसर रामिश ने मुझे इसको मतलब ऑपरेट करने का जो तरीका, इसको चलाने की जो विधि थी वो कैसे बताई थी, वो उसको याद कर रहा है कि कैसे कैसे इसको चलाना है, कौन कौन सा स्विच ऑन करना है, क्या है। तभी अचानक वो देखता है कि मशीन में से धुआं उठ रहा है। क्या हो रहा है, मशीन में से धुआं उठने लगता है, यानी कि मशीन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। अब अगर इस मशीन में गड़बड़ी रह जाती है तो प्रोफेसर रामिश तो हमेशा के लिए राम को प्यारे हो जाएंगे। इस कारण से जब वो ये बात सोच रहा होता है, तभी उसका माइंड, जब वो ये धुआं देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, वो हक्का बक्का रह जाता है। और इसी दौरान वो पाता है कि प्रोफेसर रामिश का जो शरीर था, जो वो किरणें बन के पहले वो रिसीवर की तरफ आ रहा था, अब वो रिसीवर से दूर जा रहा है, एक पीछे गटर की तरफ, पीछे की तरफ एक जगह है, एक स्थान है जो कि काफ़ी गंदी एक गटर वाली जगह है, उस तरफ वो जा रहा है उनका शरीर। अब उनका शरीर उस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वो रिसीवर की पहुंच से बाहर हो गया उनका शरीर,
तो रिसीवर उनको रिसीव नहीं कर पाएगा और फिर से उन किरणों को वो प्रोफेसर रामेश के रूप में नहीं बदल पाएगा। इस कारण से वो देखता है कि मशीन में से धुआं उठता है और बिजली चली गई है। तो बिजली के जाने से वो क्या करता है, वो फटाफट उठता है, मतलब पावर सप्लाई जो थी उसकी वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो उस स्विच को निकालता है जिस भी पावर इक्विपमेंट से वो जोड़ा गया था, जनरेटर या किसी भी चीज़ से, उसको निकाल कर तुरंत बिजली के प्लग में डालता है और वो मशीन फिर से चलने लगती है। और जो किरणें वो रिसीवर से दूर जा रही थी, अब वो उसकी रेंज में वापस धीरे धीरे उसके पास आने लगती हैं और फिर वो कुछ बटन दबाता है, कुछ इस तरीके की कुछ ऑपरेशनल वर्क करता है जिससे वो जो शरीर था प्रोफेसर रामेश का, उसको किरणों से फिर से शरीर में परिवर्तित हो जाता है और वो फिर से उनके सामने आ जाते हैं प्रोफेसर रामेश। लेकिन जब वो अपने मूल रूप में वापस आते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और इलाज के बाद उनको होश आ जाता है। इसके बाद प्रोफेसर रामेश वो फिर उठते हैं और कहते हैं कि चलो काम पर लग जाओ, क्योंकि मेरा ये जो आविष्कार है ये लाखों लोगों के लिए है, ये मैं यहीं पर इसके लिए बैठने वाला नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य है कि देश के लाखों लोगों को कुपोषण से बचाना है मुझे और उनको कम से कम जो न्यूनतम सुविधाएं होती हैं, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं हमारी, रोटी कपड़ा और मकान, ये सब चीज़ें उपलब्ध करवानी है। और ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चले जाते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से प्रोफेसर रामेश जो हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखते हैं, वो अपनी जान की एक तरह से बाजी लगा देते हैं इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, इस जो एक्सपेरिमेंट था इसके ऊपर। और हमने पाया कि किस प्रकार से मशीन में खराबी आ जाती है। अगर वो मशीन में खराबी रहती तो शायद प्रोफेसर रामेश जो थे वो अपने आविष्कार को देखने के लिए जीवित न रहते, लेकिन माधवन की सूझबूझ से उनकी जान बच गई थी। तो ये था हमारा चैप्टर एक नई शुरुआत। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।